हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लेक्चर नंबर 5 होगा। और आज हम जीपी के दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, एक तो सम ऑफ द सीरीज और दूसरा ज्योमेट्रिक मेन। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपने कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये एक की है नोट्स बनाना आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक जीपी का सम कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं बेटा। तो हम जीपी की इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि जीपी की टर्म्स कैसी होती हैं बेटा, तो देख लेते हैं। तो सम क्या होता है, मतलब जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब का सम कर लो। तो जीपी की फर्स्ट टर्म होती थी बेटा ए, सेकंड टर्म होती थी ए आर, थर्ड टर्म होती थी ए आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी तो क्या होती थी बेटा ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। यहां ए हो गया बेटा फर्स्ट टर्म और r हो गया कॉमन रेशियो। r क्या हो गया बेटा, कॉमन रेशियो होगी। बात समझ आ गई है कि नहीं? तो हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो कैसे करें सम? तो इसका सम निकालने के लिए एक छोटी सी चालाकी करनी पड़ती है। दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r। अगर दोनों को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ये चलते चलते इससे पहले क्या होगा ए आर एन माइनस 2, तो वो हो जाएगा ए आर एन माइनस 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए आर एन। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बेटा ये अगर हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया। तो क्या होगा, s में से आर एस चला जाएगा इज इक्वल टू, तो बेटा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा और यहां तक सब कटने शुरू हो जाएंगे बेटा। तो बचेगा क्या, यहां पे a बचेगा और यहां कितना बचेगा बेटा ए आर रेज टू द पावर n। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां से हमने s कॉमन ले लिया तो क्या मिला 1 माइनस आर, यहां पे हमने a कॉमन ले लिया तो कितना मिला 1 माइनस आर रेज टू द पावर n। तो बेटा डिवाइड कर देते हैं, तो s कितना आ जाएगा a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है सम का। यहां पे मैं एस एन लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, एन टर्म्स का सम होगा बेटा। आपको कहीं कहीं पे ना बुक्स में फॉर्मूला ऐसा भी मिलेगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो कंफ्यूज कर देते हैं कुछ बुक्स वाले कि जब r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, r 0 से 1 है तो ये फॉर्मूला लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर नीचे बेटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो किया है, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। समझ आ गई? तो ये सम का फॉर्मूला है और यही है आपके गीता का सार। ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। गीता नाराज नहीं होगी है ना, उसका नाम यूज किया तो ये कंक्लूजन है हमारे इस डेरिवेशन का। तो जो सम हमने निकाला है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए बेटा, नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर एक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा एक, क्वेश्चन लिखते हैं बेटा एक, कह रहा है इन एन जीपी फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा 3, nth टर्म दी हुई है बेटा 96 और एसएन दिया हुआ है 189। एसएन दिया हुआ है आपको 189 और बोल पता क्या रहा है आपको, बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n के बारे में बात की जा रही है, n क्या होगा। ठीक है बेटा, तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को।
फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू आपको 3 गिवन है, a की वैल्यू आपको 3 गिवन है, an कितना है 96, तो 96 का मतलब क्या हो गया a इंटू आर की पावर n-1 आपके पास कितना बेटा 96 है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब a आपके पास कितना था 3, तो 3 इंटू आर की पावर n-1 कितना बेटा 96, तो r रेस टू द पावर n-1 कितना हो गया बेटा 32, r रेस टू द पावर n-1 कितना हो गया 32। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। या आप इसको और सुंदर करके लिख सकते हो r रेस टू द पावर n अपॉन r कितना हो गया बेटा 32, तो r रेस टू द पावर n की वैल्यू कितनी आ गई 32 r के बराबर आ गई। ये दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास, बात सही। उसके बाद बोल रहे हैं जो सम है वो कितना है 189, Sn की वैल्यू है 189, तो क्या होगा बेटा 189 इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। a कितना बेटा हमारे पास a की वैल्यू 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n की वैल्यू पुट कर दो यहां से 32r, ठीक है, तो हो गया 32r अपॉन 1 माइनस आर। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 माइनस 63r इज इक्वल टू 1 माइनस 32r। ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो इधर आके कितना हो गया बेटा 62 आ गया, और इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा 63 है ना, तो हो जाएगा 31r हो जाएगा 31r। तो यहां से r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इस रिलेशन को यूज करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 32 इंटू 2, 32 क्या होता है अपने आप में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, तो यहां से मिला 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो n कितना आ गया बेटा 6 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस जीपी में कितनी निकल कर आई बेटा 6 निकल कर आ गई। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया जिसमें an और sn दोनों यूज हो गए बेटा, an और sn क्या है दोनों ही यूज हो गए बेटा, ठीक है, समझ आ गई बात। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जेईई मेंस ने इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है और जेईई मेंस ने भी पूछ लिया था। एक सीरीज दी है बेटा कुछ अलग सी 5 5 5 ट्रिपल 5 ऐसा कुछ अप टू n टर्म्स के लिए दिया हुआ था। जो जेईई मेंस ने पूछा था उसने पूछा था 0.5 0.55 0.555, वो दोनों एक ही बात है ना। ये बेटा स्टैंडर्ड सवाल है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, वो देखते हैं कैसे होता है। तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करो बेटा 5 कॉमन ले लो। जब आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 + 11 ट्रिपल 1 ऐसे चलता रहेगा n टर्म्स के लिए। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 9 से डिवाइड, मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये कहां तक जाएगा बेटा n टर्म्स। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम 5/9। ध्यान देंगे इस 9 को लिखा मैंने 10 - 1, इसको लिखा 100 - 1, इसको लिखा 1000 - 1, अप टू कहां तक n टर्म्स। बात समझ आ गई है कि नहीं। इसको अब सॉल्व करना हो गया आसान, थोड़ा देख लेते हैं। तो s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 5/9 इंटू 10 100 1000 वाले एक साथ लिख लो, या मैं इसको ऐसा लिखूंगा 10⁻1 100 को लिख दिया 10⁻2 10⁻3 अप टू n टर्म्स, और 1 माइनस हो रहा है ना बेटा -1 -1 -1 कितनी बार हुआ होगा n टाइम्स, तो 1 n टाइम्स होगा तो कितना मिला n, -n अलग से लिख लिया। कोई दिक्कत है तो बताओ, सही है। ये आ गया आपके पास 5/9 इंटू, क्या ये जीपी बन रही है बेटा 10 100 1000 जीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशो भी कितनी है बेटा 10 ही है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी का सम का, मैं लिख देता हूं दोबारा a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कितना आ जाएगा बेटा a कितना है हमारे पास 10 इंटू 1 माइनस 10 रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 10
-n, ये आपका फाइनल आंसर आया बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करेंगे, समझेंगे, और एक होमवर्क दे रहा हूं साथ के साथ, यहीं पर ही साथ के साथ होमवर्क दे रहा हूं बेटा। एन टर्म्स के लिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको कर लेना है, एक बार ट्राई कर लेना, देखना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज का सम बताओ क्या होगा। ऐसा दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, और ये कितना है बेटा? n टर्म्स हो गई। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या ये AP है या GP है। दिस माइनस दिस करेंगे या दिस माइनस दिस करेंगे, सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखो बेटा, देखने से पता लग रहा है ना तो ये AP है ना ही ये क्या है, GP है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको एक्सपेंड ही कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मिलेगा यहां से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक कहां तक चलेगा बेटा? n टर्म्स के लिए चलता रहेगा। ये कितनों के लिए है? n टर्म्स के लिए। समझ आ गई ये बात? अब कैसे करेंगे सॉल्व? अब ध्यान दो, इनको एक साथ रख लो, इनको एक साथ रख लो, और ये 2 वालों को एक साथ रख लो। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस x6, n टर्म्स ये हो गई, प्लस 1/x स्क्वायर 1/x4 1/x6, n टर्म्स ये हो गई। हाँ या ना बच्चों? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार? n टाइम्स। तो ये कितना हो गया? 2n आ गया आपके पास। कितना आ गया बेटा? 2n आ गया है। बहुत बढ़िया। क्या ये GP बन रही है? क्या ये GP बन रही है? ये तो वैसे ही साक्षात पड़ा है, 2n है ना। तो ये GP बन रही है। GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? याद करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हाँ या ना? a कितना है? एक्स स्क्वायर। r कितना है? एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता था a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, r है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर n कितना? x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? इस हो गया इसका काम। प्लस ये भाई क्या कहता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, सही कहता है। प्लस में क्या कहता है बेटा? 2n। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारा आंसर है। बात को समझो, ये हमारा आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ये n डिजिट्स हैं, ये भी n डिजिट्स हैं, ये है 4 4 4, ये 2n डिजिट्स हैं। ये क्या है बेटा? 2n डिजिट्स हैं आपके पास। प्रूव करो कि इसका स्क्वायर प्लस ट्रिपल, ये 8 वाला इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? ध्यान देते हैं, ट्राई कर लो एक बार वीडियो पॉज करके, आप करना चाहते हो तो। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे 22 है तो 22 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं?
लिख सकते हो। 222 अगर लिखना है तो क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। तो सेम काम हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n डिजिट्स में, ध्यान देंगे ये होगा 6 इंटू 10 की पावर 0, 6 इंटू 10 की पावर 1, और एक कहाँ तक जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर n-1 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा ना, एक कम तक। सिमिलरली 8 के लिए होगा, सिमिलरली 4 के लिए होगा। बहुत बढ़िया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 6 कॉमन ले लिया तो क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर कितना, n-1। सही है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 10 की पावर 0 कितना, 1, a इंटू 1 माइनस आर की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, 0 से शुरू होकर n-1 तक जा रही है, तो n टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस 10। बात समझ आ गई कि नहीं। इसको सुंदर बनाना है तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 की पावर n-1 अपॉन कितना आ गया, 9। ये 2 से कट गया और ये कितना आ गया, 3। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। चलो 8 के लिए क्या होगा, n डिजिट्स है, 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए भी देखो बेटा क्या लिखेंगे हम, इसको 8 कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट लिख दो अब, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 कहाँ तक, 10 की पावर n-1 तक। तो कितना आ जाएगा, सम का फॉर्मूला 8 इंटू, बिल्कुल बेटा जहां 6 था बस 8 आ जाएगा, बाकी सब तो सेम है। ये हो जाएगा 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। ये बात समझ आ गई। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं बेटा, 2n डिजिट्स हैं, तो ये कहां तक जाएगा, 4 कॉमन ले लिया गया होगा, 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 2n-1 टर्म्स तक आई होगी। बात सही है कि नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका भी, 4 इंटू 10 की पावर 2n-1 अपॉन 10-1। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं बेटा, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट के साइड बराबर आ गई तो हम बोल देंगे कि भाई सही है बात। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2/3 का स्क्वायर कितना, 4/9 इंटू 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 10 की पावर n-1, ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आ गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, मैं यहां से 4/9 कॉमन ले लूं, 4/9 8/9, तो 4/9 कॉमन ले लूं और एक 10 की पावर n-1 कॉमन ले लूं, तो हो जाएगा 4/9 कॉमन ले लिया, तो यहां एक 10 की पावर n-1 भी कॉमन ले लिया, साथ में क्या बचा, ध्यान देंगे, एक 10 की पावर n-1 बचा। यहां से क्या बचा बेटा, 4/9 आ गया था तो 2 बचा होगा, 2 मात्र, अरे हाँ या ना, 2 बचा होगा, सेट है काम। ये बना 10 की पावर n-1, ये बना 10 की पावर n+1। बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4/9 मैं इसको यहां लिख रहा हूं, अब ध्यान देंगे 4/9, ये देखो ये भी 4/9 ही था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2n-1। यही हमको प्रूव करना था बेटा, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको लिख लेंगे, है ना। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं है ना, नोट करो इसको। फिर अगला टॉपिक है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम हमें निकालना है, ठीक है, नोट करो इसको। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या है, ऐसी जीपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट। ऐसी जीपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट। मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये कहां तक जाए बेटा, इनफाइनाइट तक जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, मैं एक जीपी लिख रहा हूं 2 4 6
2 4 8 16, हाँ या ना? अगर और ये मैं बोलूँ कि इनफाइनाइट तक जा रही है, सही है, इस सीरीज का सम कितना होगा? इस सीरीज का सम कितना होगा? इस सीरीज का सम इनफाइनाइट ही होगा बेटा। नंबर बढ़ता ही जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। जब ये डाइवर्ज करती है ना सीरीज, बढ़ रही होती है, तो आंसर इनफाइनाइट ही आता है। आंसर क्या आता है इसका? इनफाइनाइट ही आता है बेटा। या अगर -2 होती, 2 -4 +8 -16, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हम बता ही नहीं पाएंगे इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हमें नहीं पता ना आखिरी वाली टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो पहली 2 का सम कितना आ रहा है, नेगेटिव, अगली 2 का सम कितना आ रहा है, नेगेटिव। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ आ गई बात? तो हो क्या रहा है कि हमें पता नहीं है इनफाइनाइट वाली टर्म ऑड नंबर की रही है कि इवन नंबर्स की है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो इस वाले केस में भी सॉल्व करने का मतलब नहीं है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम निकालें कब? मान लो ये लिखा है 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16। अगर आपको कोई बोले कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है, तब आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ यार इसका आंसर सॉल्व करके कुछ फाइनाइट आ रहा होगा। इसका आंसर सॉल्व करके क्या आ रहा होगा बेटा? फाइनाइट आ रहा होगा। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो ऐसी सीरीज का सम निकालने का फायदा है जिसका आंसर फाइनाइट आए। एक केस और हो सकता है सारे टर्म सेम हो गए बेटा, इनफाइनाइट, इसका सम भी इनफाइनाइट आएगा। -2 -2 -2, इसका सम भी कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो कोई फायदा नहीं है इन दोनों को पढ़ने का, ठीक है। हम वही पढ़ेंगे जिसमें आंसर क्या आ रहा हो, फाइनाइट। तो बहुत बढ़िया। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी सॉल्व करने का फायदा है। हाँ या ना? ये बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। अब जीपी तो यही है। तो सम का फॉर्मूला कितना था, a × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? और अब n कितना है, n इनफाइनाइट है। यहां पे क्या लिखेंगे, n इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है n टेंडिंग्स टू, n जो है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। इनफाइनाइट आता तो है नहीं, टेंड ही करेगा, उसको पहुंचेगा, अप्रोच करेगा बस। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो r⁴n के बारे में क्या कमेंट करेंगे? r है -1 से 1, हाफ ले लेते हैं, चलो 1/10 ले लेते हैं। 1/10⁻1 कितना होता है, 0.1। 1/10 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01। 1/10 का क्यूब कितना होता है, 0.001। हाँ या ना बच्चों? और जब 1/10 की पावर इनफाइनाइट की बात होगी तो ये होगा क्या, 0.0000000 चलता रहेगा ना। जिस दिन 50 साल के बाद जब आप थक जाओ, एंड में 1 लगा देना। एंड में क्या लगा देना, 1 लगा देना, ठीक है। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू छोटी होती जा रही है, और जब इनफाइनाइट हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 ही तो होगा। तो जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये हमारे काम का ही नहीं रहेगा। तो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, a/1 - r। ये बेटा s इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तब ये फॉर्मूला लगेगा। और उस केस में r पे ध्यान देना है, r -1 से लेके 1 के बीच में होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ आया तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, समझ आने लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 इंटू 32 की पावर 1/6, 32 की पावर 1/36, ऐसे इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, इसका ध्यान देते हैं। इसको 1 लिख दूं क्या, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। तो हो जाएगा 1 + 1/6 1/36, और ये कहां तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। सही बात है। अभी क्या जीपी है ये, हाँ जीपी है। और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट वाली का
a अपॉन 1 माइनस आर, और ध्यान क्या देना होता है, r माइनस 1 से 1 के बीच में r इसका कितना आ रहा है 1/6, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो होगा a अपॉन a1 है, r 1/6 है, a अपॉन 1/r। कोई दिक्कत, ये 6/5 हो जाएगा, 6/5 तो हो जाएगा 32 की पावर 6/5। आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, 6/5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा 64। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कोई दिक्कत इसमें अगर है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो बताओ बेटा। सही है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सीरीज का सम पूछ रहा है क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट टर्म तक का सम बोल रहा है तो जीपी होगी है ना, तो जीपी में कॉमन रेशियो कितनी होती है बेटा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, और ये कितना हो जाएगा, ये भी चेक कर लें, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं है ना, तो ये कितना दे देगा बेटा √2 - 1 अपॉन 1 दे देगा, और ये भी √2 - 1। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो तो सेम है, जीपी है बेटा। जीपी में, इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, S इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है हमारे पास √2 + 1 माइनस r कितना है बेटा, इसको यूज कर लो √2 - 1 को, समझ आ गई। तो ऊपर कितना आ गया बेटा √2 + 1, और नीचे कितना आ गया माइनस माइनस +1, नीचे आ गया 2 माइनस √2। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। a अपॉन 1 माइनस आर होता है, a कितना है बेटा √2 + 1, r कितना है आपके पास √2 - 1, वही हमने लिख दिया है ना। तो 2 माइनस √2 हो गया, ऊपर √2 + 1 हो गया। ये आपका सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेटा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, 3 सीरीज दी हुई है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, कुछ अलग अलग बोला है, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, सम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, x = अब ये जीपी है बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो 1/r है, इसमें फर्स्ट टर्म b है और कॉमन रेशियो -1/r है, इसकी फर्स्ट टर्म c और कॉमन रेशियो 1/r² है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a कितना है a 1 माइनस आर, ये निकल गया x। सिमिलरली y कितना होगा b अपॉन 1/r होगा बेटा, 1 - 1/r होगा, ठीक है। यहाँ पे y कितना होगा बेटा b अपॉन 1 + 1/r हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा c अपॉन 1 - 1/r² हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसको। तो x कितना हो जाएगा ar अपॉन r - 1, y कितना हो जाएगा br अपॉन r + 1, और z कितना हो जाएगा बेटा cr² अपॉन r² - 1। सही बात है कि नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, LHS ये कह रहा है xy/z चाहिए, तो x × y कितना होगा, x × y देगा ab r² अपॉन r² - 1, ये दे देगा ab r² अपॉन r² - 1, और z तो सीधा सीधा दिया हुआ है cr² अपॉन r² - 1, r² - 1 से r² - 1 कटा, r² से r² कटा, तो बचा क्या ab/c। यही तो हमको निकालना था बेटा, यही तो हमको निकालना था। समझ आ गई क्वेश्चन। इसके साथ हम इनफाइनाइट जीपी क्वेश्चंस खत्म करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक AM GM इनइक्वालिटी आप आगे पढ़ोगे, तो GM का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नोट करेंगे इसको। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन देखो बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या है बेटा, सेम वही, दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच का नंबर है वो होता है √ ऑफ बोथ द नंबर्स, √ ऑफ बोथ द नंबर्स। जैसे जीपी में होता था
अगर ए बी सी जीपी में होते थे तो हमें क्या पता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी इज इक्वल टू कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ ए सी, है ना। सेम काम यहाँ हो रहा है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्रिक मीन हो गया है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी ए की ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, सही है। अगर आप कहो, देखो बेटा, बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर मान लो ए 4 है बी 9 है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 दैट इज 36, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कोई अच्छा बच्चा हो सकता है दिमाग लगाने वाला, उसने बोला कि सर अगर -4 और -9 हो गया तब, चलो -9 को यहाँ लिख लेता हूँ, अगर -9 और -4 हो गया तब इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि बेटा अंडर रूट ऑफ -9 इंटू -4 कर दो, इसमें क्या है, तो ये आ गया अंडर रूट 36। ओहो ये हो गया स्यापा, गड़बड़ होगी ना, यहाँ भी रूट 36, यहाँ भी रूट 36। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, रूट 36 से अंडर रूट से हमेशा वैल्यू क्या निकलती है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -6। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 6 निकाल दूँ ये तो बाहर ही चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। अब कोई बच्चा और दिमाग लगाता है कि सर -9 और 4 के बीच में निकाल के दिखाओ, -9 और 4 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाओ ना, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -9 इंटू 4, तो g हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -36। तो क्या हुआ, ये तो गड़बड़ होगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स हैविंग opposite sign is not defined। बेटा अगर ऑपोजिट साइन होता है दो नंबर्स का, -9 और 4 है जैसे, उनका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है। तो समझ आ गई, दो पॉजिटिव नंबर है तो उनके बीच का आंसर पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर है तो उनके बीच का आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। अगर एक साइन दूसरा अलग है तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है। तो ये तो हमने एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, ऐसे ही n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं जैसे am में किया था। तो देखते हैं उसको बेटा। हमको बोला जाएगा n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो a और b के बीच में, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, a और b का साइन सेम मान के चलेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मान लेते हैं दोनों, a b दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कितने इंसर्ट कर देंगे, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। तो अब ये क्या बन गया बेटा, एक सीरीज जीपी में बन गई, जैसे am के टाइम में वो एपी में बन जाती थी, ठीक है। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ये है, अगले दो का ज्योमेट्रिक मीन ये है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये तो a ही है, इसको क्या बोलेंगे ar, इसको बोल देंगे ar स्क्वायर, अगला हो जाएगा ar क्यूब, ये हो जाएगा ar की पावर n, और ये कितना हो जाएगा ar की पावर n+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो इसमें बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। तो हमें क्या पता लगा बेटा, b किसके बराबर है, b इज इक्वल टू ar की पावर n+1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, r की पावर n+1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, b बाय a। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, b बाय a की पावर 1/n+1। इस चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। r की वैल्यू कितनी आ गई, b/a की पावर 1/n+1। बेटा रिकॉल करो, am में कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आया था, b माइनस a/n+1। सिमिलरली यहाँ कॉमन रेशियो कितना निकला है, b बाय a की पावर 1/n+1। समझ आ गई ये बात। अब gm निकालने बस, g1 कितना होगा, g1 ar, तो ये हो जाएगा a इंटू b बाय a की पावर 1/n+1। g2 कितना होगा, ar स्क्वायर, b बाय a की पावर 2/n+1। सिमिलरली gn कितना होगा, a इंटू b बाय a की पावर n/n+1। अब हम सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं बेटा, अगर हमको a और b के बारे में पता है और कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने ये हमको पता है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है। तो अब दो बातें पढ़नी है, इन जीएम्स का सम और इन जीएम्स का प्रोडक्ट, ये दो बातें पढ़नी है हमको, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। ध्यान देंगे बेटा।
सम ऑफ जीएम्स, दोनों एक ही साथ पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स। ठीक है बेटा, जीएम का सम का मतलब क्या हुआ, G1 प्लस G2 कहां तक बेटा, Gn तक, मतलब AR से शुरू होकर AR की पावर n तक की बात हो रही है, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। सम का फॉर्मूला जीपी का क्या होता था, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, AR इंटू 1 माइनस आर की पावर n, कॉमन रेशियो तो आर ही है, अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया बेटा, सम का आ गया। कोई दिक्कत इसमें, वेयर आर कितना निकला था बेटा, आर निकला था b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, अभी निकला था ना ऐसा, b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 हमारा क्या निकला था बेटा, कॉमन रेशियो। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो बात बन जाएगी, हाँ है ना। अगर प्रोडक्ट की बात करें, G1 इंटू G2 अप टू कितना बेटा, Gn, सही है। AR इंटू AR स्क्वायर ऐसे चलेगा बेटा, AR स्क्वायर AR क्यूब कहां तक पुत्र, AR की पावर n, हाँ या ना। A कितने हैं बेटा, A कितने n है, तो ये मिल गया A की पावर n, और R की पावर में क्या होगा बेटा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है अप टू n। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये हो गया A की पावर n, R की पावर, बेटा ये हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सही। अब बस ये रह गया R को यहाँ पुट करना रहेगा, R को यहाँ पुट करना रहेगा, देख लेते हैं। तो हो जाएगा A की पावर n इंटू R की पावर, R कितना है B बाई ए, R कितना है B बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n प्लस 1 से तो n प्लस 1 कट गया, तो बचा कितना, n बाई 2। तो ये कितना हो गया, a की पावर n इंटू b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2, हाँ या ना। तो a की पावर n बाई 2 से कट जाएगी, तो कितना बचा बेटा, a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2। तो ये कितना हो गया बेटा, रूट ए बी की पावर n हो गया। ये हमारा सॉल्व करके आया है प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स रूट ए बी की पावर n, याद रख लेंगे। और सम ऑफ जीएम्स क्या निकल कर आया बेटा, ये फॉर्मूला है, आर की वैल्यू b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 पुट कर देंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को इस छोटी सी बातों में है तो बताओ। तो जीएम में हमने क्या पढ़ा, जीएम निकालते कैसे हैं, जीएम का सम क्या होता है और जीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, तीन बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो छोटू से क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं खत्म सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन खत्म, है ना, ठीक है। तो बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं। देखो, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 486। 2 और 486 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दो, बस ये सवाल है छोटा सा। तो क्या है, 2 हो गया, 486 हो गया, तो क्या होंगे बेटा, G1 G2 G3 G4। तो G1 किसके बराबर होगा बेटा, 2R के, ये 2R स्क्वायर के, ये 2R क्यूब के, और ये 2R 4 के। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होता था A, ये होता था B, तो R कितना होता था बेटा, B बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या होता था, नंबर ऑफ जीएम्स, तो बेटा हो जाएगा 486 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ जीएम्स कितने हैं, 4 प्लस 1 कितना, 5। ये कट गया बेटा, 243 आ गया। और 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 की पावर 1 बाय 5 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, कॉमन रेशियो 3। कॉमन रेशियो 3 आ गई है, A2 आ चुका है, तो G1 कितना है, G1 है AR, A2 है और ये 3 है, तो कितना हो गया 6। G2 बस 3 से मल्टीप्लाई करते जाना, 18
G3 कितना हो गया 54, G4 कितना आ गया 162, बस G4 ही तो निकालना है, खत्म होगी बात। समझ आ गई है बात कि नहीं आ गई है? तो ये आपके G1, G2, G3 और G4 आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इफ A इज अरिथमेटिक मीन ऑफ B एंड C एंड 2 GMs G1 एंड G2, तो ये प्रूव करने को बोल रहा है, ध्यान देते हैं। तो बेटा B और C के बीच में A क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा, B प्लस C बाय 2। तो हमें क्या पता लगा 2A इज इक्वल टू B प्लस C है, पहली बात, सही बात है। और क्या बोल रहा है, G1 G2 B और C के बीच में क्या है, GM। B और C के बीच में G1 G2 क्या है बेटा, GM, ठीक है। तो कॉमन रेशियो बेटा इसकी कितनी होगी, C बाय B की पावर 1/n+1, ये हो जाएगी। तो G1 कितना होगा बेटा, AR, मतलब A यहाँ पर क्या है B, R कितना है ये, तो B इंटू C बाय B की पावर 1/3। G2 कितना हो जाएगा बेटा, AR², तो B इंटू C बाय B की पावर 2/3। कोई दिक्कत है तो बताओ, मुझे क्या चाहिए, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब कर देते हैं। तो G1 क्यूब कितना आएगा बेटा, B क्यूब इंटू C बाय B। G2 क्यूब कितना आएगा बेटा, B क्यूब इंटू C² बाय B²। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा B²C, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा BC²। है कोई दिक्कत तो बताओ। बोला क्या गया है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब कितना होगा, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा B²C प्लस BC²। क्या कॉमन ले लें, BC, तो कितना बचा बेटा, B प्लस C। और हम क्या जानते हैं बेटा, B प्लस C किसके बराबर है, 2A के। तो उत्तर कितना आ गया, 2ABC हमारा फाइनल आंसर आ गया। और यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। हाँ या ना, समझ आ गई बात। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लिख रहा हूं, बस वो आज करेंगे, आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो देख लो बेटा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है अगर AM और GM दो नंबर्स के बीच में उनकी रेशो M/N दी हुई है, मतलब कोई दो नंबर है A और B, उसके बीच में बेटा AM भी होगा, उसके बीच में बेटा GM भी होगा। अगर आपको AM और GM की रेशो M/N दी है और पूछा है A और B की रेशो बताओ क्या होगी, वो डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला। और ये ध्यान देना है कि जो A है वो B से बड़ा है, क्यों, ऊपर प्लस आ रहा है ना, तो रेशो बड़ी भी आएगी। अगर A बड़ा है B से तो ये रेशो 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी रेशो लाने के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर B बड़ा होता तो नीचे प्लस ऊपर माइनस। समझ रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर दो नंबर्स के बीच में मान लो AM और GM की रेशो आ रही है 3/2 और पूछ लिया बताओ A/B कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, M को 3 रखना है और N को कितना रख देना है, 2 रख के दिखा देता हूं अगर फील नहीं आ रही तो। 3 प्लस √9 - 4 अपॉन 3 - 9 - 4 कितना आ गया बेटा, 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5। ये रेशो किसकी आ गई बेटा, A/B की। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो आप आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू बच्चों, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।